आपको पता है जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा तो हमारी आसपास की चीज़ों को और हमारी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया। कैसे? मैं बताता हूँ। हमारे आसपास की चीज़ों को इतना प्यारा बनाया कि हमारा इस ज़िंदगी में सर्वाइवल बहुत ईज़ी हो सके। उन्होंने हमें इतने सुंदर माँ-बाप दिए जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे को प्यार करते हैं और ज़िंदगी भर हमारे आस-पास रहते हैं ताकि हमें कोई भी दुःख तकलीफ़ ना हो। हमारे को अच्छे रिश्तेदार दिए जो कि माँ-बाप के साथ-साथ हमारी केयर कर सकें और हमारा ध्यान रख सकें। हमें इतने बढ़िया दोस्त दिए जो सारे दुःख तकलीफ़ों में और सुख में हमारे साथ रह सकें और हमारा साथ दे सकें। ऐसे ही हमारे पड़ोसी भी दिए जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं हर दुःख तकलीफ़ में। मतलब कहने की बात ये है कि अगर मैं किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान की ज़िंदगी को देखूं तो उस इंसान की ज़िंदगी के में आसपास के लोग उसको दिए गए हैं ताकि उसकी ज़िंदगी अच्छी रहे। पर आपको पता है ये रिश्ते नाते कई बार इंसान को बहका भी देते हैं क्योंकि इंसान कभी-कभी इन रिश्ते नातों की वैल्यू करना बिल्कुल भूल जाता है। या ये कह लीजिए जब उसको ज़्यादा प्यार किसी से मिलता है तो कहीं न कहीं वो उस रिश्ते की वैल्यू करना नहीं जानता और उस रिश्ते को टेक फॉर ग्रांटेड की तरह यूज़ करता है। आज की जो कहानी है वो भी इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक देखिएगा और आपको आज शायद ये कहानी बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से रिलेट करती हुई नज़र आए। दोस्तों मेरा नाम साइमन है और मैं रोज़ आपके लिए एक बेहतरीन मोटिवेटिंग वीडियो लेकर आता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारी बढ़िया से बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो डेली सबसे पहले आपके पास आ सके। ये कहानी है एक बहुत ही यंग लड़के की जिसकी एक नई जॉब लगी थी फैक्ट्री में। अब उस लड़के का मेंटोर जो थे, जो उसके गाइड करने वाले उसके सर थे जिनको वो सबसे ज़्यादा मानता था, वो उस कंपनी में सीनियर टेक्नीशियन थे। उन्होंने जब उस लड़के ने टिप्स मांगी अपने मेंटोर से कि कैसे मुझे इस कंपनी में काम करना है, तो उसके मेंटोर ने बस यही 2 बात बोली कि पहले तो अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना है इस कंपनी के अकॉर्डिंग और दूसरी चीज़ काम ज़्यादा करना है, बोलना बहुत कम है। अब अगले 10 साल तक जब तक सीनियर टेक्नीशियन जो उसके मेंटोर थे लड़के के वो रिटायर नहीं हुए तब तक उस लड़के ने डेडिकेशन से काम किया, अपने स्किल्स को बेहतर किया और कम बोला लेकिन काम ज़्यादा किया। अब 10 साल बाद सीनियर टेक्नीशियन जो उसके मेंटोर थे वो रिटायर हो गए और देखते ही देखते वो लड़का जो है टेक्नीशियन की पोस्ट पे आ गया अप्रेंटिस से। अब 10 साल बाद पता नहीं उसे ऐसा क्या हुआ कि कुछ चीज़ उसके दिमाग में खल रही थी, कुछ चीज़ ने उसे परेशान कर दिया था। वो अपने मेंटोर के पास गया, उसके मेंटोर चेस खेल रहे थे अपने घर में, वो गया और अपने मेंटोर से उसने पूछा कि मुझे आपसे एक चीज़ का आंसर चाहिए। अब मेंटोर ने बोला कि आइए बैठिए और बताइए मुझे क्या आपके अंदर चल रहा है क्योंकि मैं देख सकता हूँ और परख सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। तब उस लड़के ने अपना दिल रख के सामने बोला कि सर मैंने जैसे आपने बोला था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, 10 साल बिल्कुल डेडिकेशन से काम किया, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, बोला कम काम ज़्यादा किया, पर ऐसा क्यों हुआ कि जितने भी लोग मेरे बाद आए वो प्रमोट होके मुझसे भी आगे निकल गए और मैं अभी तक अप्रेंटिस से सिर्फ टेक्नीशियन ही बन पाया। तब जो उसके मेंटोर हैं उन्होंने बहुत सोचा और उससे ये बोला कि एक काम करो, अगर तुम थक गए हो ये सब चीज़ें देख के तो एक दिन का ब्रेक ले लो। अब वो लड़के को ये सॉल्यूशन कुछ पसंद सा नहीं आया या वो हैरान था कि इन सब बातों का एक छुट्टी लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी उसने सर हिलाया और अपने घर गया। जब वो घर जा रहा था और घर पहुंचा तो इसी बारे में सोच रहा था और कहीं ना कहीं जब भी वो इस बारे में सोचता उसको ये एडवाइस सही लगने लगा। अब उसने अगले दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ली और रेस्ट किया। पर जब वो छुट्टी के अगले दिन अपने ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने सीधे उसको अपने कमरे में बुलाया और बोला कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे बहुत दिक्कतें हुई हैं क्योंकि जो चीज़ें तुम हैंडल करते हो और कोई हैंडल नहीं कर पाया और तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे किसी को कोई काम समझ में नहीं आ रहा था। मैनेजर ने यही सब देख के उसकी इम्पोर्टेंस जान के उसको प्रमोट करने का फैसला किया। अब वो टेक्नीशियन से सीनियर टेक्नीशियन बन गया। पर कहीं ना कहीं वो लड़का इस चीज़ का
सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। उसने सोचा जो एडवाइस वो मेंटोर ने उसकी दी थी, अगर मैं इसको रेगुलर यूज़ करूँगा तो मैं इस ऐसे ही प्रमोशन और क्या कहते हैं सक्सेस जल्दी जल्दी पा सकता हूँ। और उसने वही किया। जब जब उसको काम करके थक जाता और उसे लगता कि अब मुझे ब्रेक की ज़रूरत है या मेरे काम की वैल्यू को उतना परखा नहीं जा रहा, उतना अप्रिशिएट नहीं करा जा रहा, वो सीधे सीधे ब्रेक ले लेता, छुट्टी ले लेता और फिर उसको उसके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलते। अब ये काम फ्रीक्वेंट होने लगा। एक बार की बात फिर हुआ क्या, एक अचानक दिन जब वो अपने ऑफिस में घुसने वाला था, उसको ऑफिस के एंट्रेंस पे ही रोक लिया गया। जब उसने पूछा कि मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तब वहां पे बोला कि आपके एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया है। अब वो शॉक था, हैरान था कि मेरा जैसा इंसान जो इतना मेहनती है और इस कंपनी में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, उसको ये ऐसे क्यों निकाल सकते हैं। वो बहुत हैरान था, परेशान था, वो जानना चाहता था ऐसा क्यों हुआ। खैर वो अंदर तो नहीं बात कर पाया क्योंकि उसको बाहर ही रोक लिया गया। वो सीधे सीधे अपने मेंटोर के पास भाग कर गया। उसने मेंटोर को अपनी सारी बातें बताई, सारी कहानी बताई और ये भी बताया कि मैं फ्रीक्वेंटली जब जब मेरे को ज़रूरत पड़ती थी मैं यही करता था, एडवाइस आपके अकॉर्डिंग आपने जो जो बोला मैंने वही किया और देखिए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे इसका आंसर चाहिए। तब मेंटोर ने बहुत समझा और बहुत ही शांत तरीके से थोड़ी देर बाद एक रिप्लाई किया कि उस दिन जो मैंने तुम्हें एडवाइस दी थी, तुमने सिर्फ उसका आधा पार्ट सुना था, आधा पार्ट सुने बिना ही तुम चले गए थे। अब वो हैरान हो गया कि आधा पार्ट सुना था, आधा पार्ट रह गया, ये क्या मतलब हुआ। आपने बोला था कि जब भी तुम्हें लगे कि मैं थक चुका हूँ या तुम्हारे काम को अप्रिशिएट नहीं करा जा रहा है तो तुम छुट्टी ले लो। यही मैं करता रहा और ये फ्रीक्वेंटली कर रहा था, इसमें दिक्कत क्या आई। तब उन्होंने बोला कि सेकंड हाफ ये था कि जो भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ उसको तुम फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने बोला कि बल्ब को तुमने कभी देखा है, जब तक बल्ब जलता रहता है आपके कमरे में तब तक आप उसको नोट नहीं करते या उसकी वैल्यू नहीं जानते। जब एक बार बल्ब बंद होता है तब आप अंधेरे में उसकी वैल्यू पहचानते हैं कि हाँ ये बल्ब बंद क्यों हो गया है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करो। अब तुम्हारे केस में यही हुआ कि जब तुम पहली बार वहां से गए तो तुम्हारी वैल्यू को बहुत अप्रिशिएट किया, तुम्हारे एब्सेंस को बहुत अप्रिशिएट किया और बोला कि इसको जल्दी से जल्दी प्रमोट करो क्योंकि इसके बिना काम अधूरा है। पर जब बल्ब फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करने लगे, बंद ऑफ बंद ऑफ बंद ऑफ, तो इंसान कब तक उस बल्ब पर रिलाई करेगा। जाहिर सी बात है कुछ समय वो देखेगा और उस कुछ समय के बाद वो फिर से मार्केट से एक बेस्ट बल्ब लेके आ जाएगा क्योंकि उसको अब पुराने बल्ब पर ट्रस्ट नहीं रहा जो कि उसका कभी भी साथ छोड़ सकता है। यही तुम्हारे साथ हुआ, तुमने वो जो एडवाइस था उसको फ्रीक्वेंट बना दिया। अपनी एब्सेंस, अपनी प्रेजेंस का फायदा ना दिखाते हुए तुमने वो फ्रीक्वेंट बना दिया, जिसकी वजह से उनको ये लगा कि इसका अब हमारी कंपनी में कोई भी प्लेस नहीं है या इंपॉर्टेंस नहीं है। तब उस लड़के को समझ में आया और उसकी आंखें खुल गई। उसके बाद उसने प्रॉमिस किया कि अब मैं जहाँ पे भी जॉब करूँगा मैं बहुत मेहनत के साथ काम करूँगा, जब ज़रूरत होगी तभी एक ऑफ लेके सिर्फ प्रेजेंस फील करवाने के लिए, अपनी वैल्यू फील करवाना भी ज़रूरी है, वो काम करूँगा, लेकिन इसे फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस नहीं बनाऊँगा। दोस्तों कहानी छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारा लेसन देती है। कई बार क्या होता है, जो भी हमारे ज़िंदगी में रिश्ते हैं, नाते हैं, लोग हैं, आसपास जुड़े हुए हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, जब वो इतना प्यार करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको टेक फॉर ग्रांटेड की तरह यूज़ करते हैं। मतलब उनको हम इतना ज़्यादा वैल्यू या तवज्जो नहीं देते हैं और जब वो अचानक से एक दिन चले जाते हैं तब हमें बहुत फील होता है, तब हम वो पुराने पल याद करते हैं और ये सोचते हैं कि काश वो ना जाते और हमारे साथ रहते, या जब वो थे हम वो पलों को और अच्छा बना सकते थे। इसके साथ एक और चीज़ हमें याद समझ में आती है कि आपको अपनी वैल्यू भी बना के रखनी चाहिए। जहाँ आपको लगे कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको वो करना चाहिए और लाइफ का बैलेंस बनाना चाहिए, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए दोस्तों सक्सेस जो है वो आप ही के हाथ में है, आपको समझदार बनना है, आपको अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लेना है और लाइफ में बैलेंस बना के चलना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम दोबारा से आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।